बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 22 जनवरी 2025 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक के हम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानब से लेबनान के तारीखी दौरे का ऐलान। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने मंगल को डेवोस में कहा है कि वो इस हफ्ते के आखिर में लेबनान का दौरा करेंगे, जो एक दहाई से ज़्यादा अरसे में किसी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का पहला दौरा होगा। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने यह ऐलान डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के सालाना इजलास के दौरान सफारतकारी और चैलेंजेस के उन्वान से पैनल मुबाहिसे के दौरान किया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का जुमेरात को होने वाला एक रोज़ा दौरा ईरान के साथ लेबनान की मुबैना सफ़बंदी, खलीजी मुल्कों में स्मगलिंग और उसके खात्मे के किरदार को अदा करना है। सऊदी अरब में नए लेबर लॉ का निफाज कब होगा? गैर मुल्की कारकुनों के लिए नया क्या है? सऊदी अरब में नए लेबर लॉ पर अमल दरामद 16 दिन बाद वो किया जाएगा। नए कानून उसकी मंजूरी सऊदी काबीना ने 6 अगस्त 2024 को जारी की थी। वकालत अखबार के मुताबिक वज़ारत मेहनत ने वज़रा कौंसिल की हदायत पर अमल करते हुए नए कानून मेहनत के कई नुकात में तब्दीलियाँ की हैं, जिनमें सरफहरिस्त गैर मुल्की कारकुनों के जॉब एग्रीमेंट से मुतल्लिक है। नए कानून में, जिसका निफाज आइंदा माह से होने जा रहा है, के तहत सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों का मुआहदा मुलाजमत होना ज़रूरी है, जिसमें मुआहदे के आगाज़ और आखिरी तारीख का इंदराज अहम होगा। कानूनी तब्दीली से पहले गैर मुल्की कारकुन के एग्रीमेंट की तजदीद न होने की सूरत में लेबर कार्ड की मुद्दत मुलाजमत की इंतहाई मुद्दत तस्वर की जाती थी, जबकि नए ज़वाबित के तहत जॉब के एग्रीमेंट की तजदीद न होने की सूरत में 1 साल मुद्दत मुलाजमत तस्वर की जाएगी। तजर्बाती मुद्दत के हवाले से नए कानून के मुताबिक कारकुन की तजर्बाती मुद्दत 180 दिन कर दी गई है। इस दौरान आजिर और अजीर को ये इख्तियार होगा कि वो एग्रीमेंट को जारी करें या ख़त्म कर दें। वाजबात के हवाले से कारकुन को रहाइश और ट्रांसपोर्ट या उनका मुतबादिल फ्राहम करना कफील के ज़िम्मे होगा। इसके अलावा मुलाजमत ख़त्म करने की सूरत में आजिर को 60 दिन का नोटिस जारी करना होगा, जबकि कारकुन के मुस्ताफ़ी होने की सूरत में 30 दिन का नोटिस काफ़ी होगा। ओवर टाइम के हवाले से नई तब्दीली के मुताबिक कफील को ओवर टाइम पर इजाफी उजरत देना होगी, जो फ़ी घंटा के हिसाब से तय की जाएगी, जिसमें जो बेसिक सैलरी है उसका 50% एक्स्ट्रा शामिल होगा। इस साल तेल की तलब में 1.3 मिलियन बैरल यौमिया इजाफा मुतवक्के। सऊदी ऑयल कंपनी अरामको के सीईओ अमीन अल नासिर का कहना है कि तेल की मार्केट के हालात अच्छे हैं। रवां साल उसकी तलब में 1.3 मिलियन बैरल वो यौमिया इजाफे की तवक्को है। डेवोस में वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर रॉयटर्स से बात करते हुए उनका कहना था कि साल 2024 के वस्त में तेल की रोज़ाना तलब 104.6 बिलियन बैरल तक पहुँच गई थी, जिसमें मजीद इजाफे के बाद 106 मिलियन बैरल यौमिया तक पहुँच जाएगी। वो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के तवानाई से मुतल्लिक फ़ैसलों के हवाले से एक सवाल उसका जवाब दे रहे थे, जिसमें अमरीकी हाइड्रोकार्बन है उसकी पैदावार में इजाफा हो सकता है। उन्होंने कहा, मार्केट मुस्तहकम है। गुज़श्ता साल के वस्त तक हमारी यौमिया पैदावार 104.6 मिलियन बैरल तक थी, जिसमें मज़ीद इजाफे की बड़ी उम्मीद है। अमरीका की जानब से रूसी खाम तेल के टैंकर्स पर आयद की जाने वाली पाबंदियों के सवाल पर उनका कहना था, सूरत हाल अभी इब्तदाई मरहले में है। चीन और इंडिया की जानब से अमरीकी पाबंदियों की वजह से सऊदी तेल की इजाफी मिकदार की दरख्वास्त के सवाल पर उनका कहना था, अरामको इन अमूर और हदूद का पाबंद है जो सऊदी अरब की वजारत तवानाई मुकर्रर करती है। गैर इखलाकी वीडियो शेयर करने पर 3 बांग्लादेशी गिरफ्तार कर लिए गए। रियाद पुलिस ने कहा कि गैर इखलाकी वीडियो शेयर करने पर 3 बांग्लादेशी तारकीन वतन को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा, मज़कूरा अफराद ने जिनसी इशारों और कनाइयों पर मुश्तमिल मवाद शेयर करके साइबर क्राइम कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। इसके अलावा एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया है जिसने आदाब अमा की खिलाफ वर्जी की है। पुलिस ने कहा कि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन लोगों को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। मक्का मुकर्रमा, जज़ान, असीर और बहा में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि आज बुध को मक्का मुकर्रमा, जज़ान, असीर और बहा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मज़कूरा इलाकों के अलावा मदीना मुनव्वरा में गर्द आलूद हवा चलेगी। महकमे ने बताया कि तबूक, हाइल, अल-जौफ और शुमाली हदूद रीजन में दर्ज हरारत में मज़ीद कमी के साथ सर्दी की लहर में इजाफा होगा। महकमे ने कहा कि मशरकी इलाके के अलावा जुनूब मगरबी बालाई इलाकों में धुंध छाई रहेगी। मक्का मुकर्रमा रीजन के बारे में महकमे ने बताया कि ताइफ, अज़म, मैसान और अल-अर्दियात में दोपहर 3 से रात 11 बजे तक गरज चमक के साथ बारिश होगी।
सऊदी क़यादत की तरफ से तुर्की में आतिशज़दगी पर अफसोस। ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्किया में आतिशज़दगी पर अफसोस का इजहार किया। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को वाक़े में हलाक होने वालों पर ताज़ियती मकतूब रवाना किए। तुर्की के सदर के नाम रवाना किए जाने वाले मकतूब में सऊदी क़यादत ने कहा, हमें आतिशज़दगी में हलाक होने वालों पर अफसोस हुआ है। हम हलाक शुदगान के लवाकिन के गम में शरीक हैं और उनसे दिली ताज़ियत करते हैं। सऊदी क़यादत ने कहा कि वाक़े में जो लोग ज़ख्मी हुए उनकी जल्द शफ़ायाबी की उम्मीद रखते हैं। सऊदी क़यादत ने तुर्किया के सदर को कहा कि हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आपको और तुर्किया को सलामत रखें। सऊदी अरब में मवेशी अब वज़न के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। सऊदी वज़ारत माहौलियात, पानी और ज़राअत ने कहा, आइंदा साल हिजरी के आगाज़ से सऊदी अरब में मवेशी वज़न के हिसाब से फ़रोख्त किए जाएंगे। अल इक्तिसादी के मुताबिक वज़ारत ने मवेशी मंडी को मुनज़्ज़म करने और कस्टमर्स और ताजिर के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए 1 मुहर्रम 1447 हिजरी से मंडी के नए ज़वाबित पर अमल दरामद का इंदिया दिया है। वज़ारत माहौलियात के मुअव्विन सेक्रेटरी इंजीनियर मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ का कहना है कि वज़ारत की जानिब से मवेशियों की फ़रोख्त वज़न के हिसाब से करने के लिए तमाम तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मुकर्रर मेयार का भी तयन किया गया है ताकि सार्फिन और ताजरों को किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वाज़ेह है, वज़ारत की जानिब से सऊदी अरब में मवेशी दरामद करने के ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं जिन पर पाबंदी से अमल दरामद कराया जाता है। मवेशियों की सेहत के हवाले से भी किसी किस्म की जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जाती है। सऊदी अरब ने मज़ीद इमदादी काफ़िले शुमाली गज़ा भेज दिए। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदादी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर शाह सलमान मरकज़ जो है उसके ज़रिए मज़ीद काफ़िले शुमाली गज़ा भेजे हैं। इमदादी काफ़िले में शेल्टर किट्स, कंबल, गद्दे, खाना पकाने का सामान और पानी के कंटेनर्स और दीगर बुनियादी ज़रूरियात शामिल हैं। SP के मुताबिक इमदादी सामान ख़ानदानों की ज़रूरियात को पूरा करेगा और इसका मकसद शुमाली गज़ा में अपने घरों को वापस आने वाले फ़लस्तीनियों को रिलीफ फराहम करना है। आर्ट्स और एंटरटेनमेंट शोबे की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में 20% इजाफा। सऊदी वज़ारत तिजारत ने कहा है कि आर्ट्स और एंटरटेनमेंट के शोबे की कमर्शियल रजिस्ट्रेशन में 2023 के मुकाबले में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तिजारत ने एक साल के दौरान मुतअद्दिद अहम शोबों में होने वाली जो नुमायाँ तरक्की है उसको उजागर किया। इसमें इख्तराई फ़नून और तफरीही सरगर्मियों में 30% इजाफा देखा गया है। मजमूई तौर पर 4188 रजिस्ट्रेशन हुई हैं। एम्यूज़मेंट पार्क की सरगर्मियों में 26% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया और रजिस्ट्रेशन 6108 हो गई हैं। वज़ारत तिजारत का कहना है कि दीगर तफरीही सरगर्मियों के रिकॉर्ड में 25% इजाफा हुआ है और जो मशरकी और इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है कम्प्लीट वो 14,239 तक हो गई है। स्पोर्ट्स क्लब की सरगर्मियों में 18% इजाफे से रजिस्ट्रेशन की तादाद बढ़कर 8095 तक हो गई है। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।